नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 अगस्त 2020 को सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सूर्यदेव 16 अगस्त 2020 को अपनी राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्व राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर 16 सितंबर तक यानी एक माह तक स्व राशि सिंह राशि में ही सूर्यदेव मौजूद रहने वाले हैं। तो इसका प्रभाव वातावरण के साथ साथ जनमानस के ऊपर होगा और 12 राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो सूर्यदेव के इस गोचर का वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण सूर्यदेव करते हुए नजर आएंगे, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। जीवन में इनके शुभ प्रभाव से उच्च सफलता प्राप्त होती है। कुंडली पर यदि कई ग्रह कम प्रभावी अवस्था में हों, लेकिन एक ग्रह सूर्य यदि मजबूत अवस्था में होते हैं तो जातक को खूब उन्नति प्राप्त होती है। प्रकृति में जो धरातल पर ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा माना गया है, प्राकृतिक स्रोत सूर्य को ही माना गया है। संपूर्ण संसार को जो ऊर्जा और बल की प्राप्ति होती है वो सूर्यदेव के कारण ही जीवन में देखने के लिए मिलती है। सूर्यदेव के कारण ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रह ये माने जाते हैं और किसी व्यक्ति का जो आत्मबल होता है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, आत्मविश्वास होता है, अपने आप को कहीं पर व्यक्त करने की, रिप्रेजेंट करने की जो क्षमता होती है वो सूर्यदेव के कारण ही जीवन में देखने के लिए मिलती है। यदि सूर्यदेव बली अवस्था में कुंडली पर होते हैं तो ये सारी चीजें काफी मजबूत होती है। वहीं पीड़ित सूर्य के होने पर पिता और पुत्र के संबंध में अनबन देखने के लिए मिलती है। पिता और पुत्र का संबंध कमजोर होता है। वहीं संकोची प्रवृत्ति अंदर होती है। अपने आप को सही रूप में व्यक्त न कर पाने की क्षमता कमजोर सूर्य के कारण जीवन में देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर प्रभावी अवस्था में सूर्य होते हैं तो सरकारी क्षेत्र अगर बात की जाए उसमें कम प्रयास में ही अच्छी सफलता सरकारी क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। सरकारी नौकरी हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, उसमें अच्छी सफलता देखने के लिए मिलती है। सूर्यदेव के सकारात्मक प्रभाव में की अगर बात की जाए तो उसमें आपको मान सम्मान की जो प्राप्ति होती है, सरकारी मान सम्मान हो चाहे सामाजिक मान सम्मान हो, वो सारी चीजें सूर्यदेव के कारण जीवन में देखने के लिए मिलती है। यदि सूर्य की स्थिति कुंडली पर मजबूत है तो जातक काफी ऊर्जावान होकर किसी कार्य को करता है तथा लीडर वाले कार्यों में काफी अव्वल होता है। नेतृत्व करने की क्षमता तीव्र होती है। वहीं सूर्यदेव के अनिष्ट प्रभाव के कारण जातक क्रोध स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली पर प्रतिकूल अवस्था में सूर्य होते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या, तेज बुखार और मिर्गी आना, ये सारी समस्याएं जीवन में देखने के लिए मिलती है। तो आइए जानते हैं इसका वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्यदेव का यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव से माता, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। सूर्यदेव का चतुर्थ भाव में गोचर आपके जीवन में काफी अनुकूलता लेकर आएगा। वृषभ राशि वाले जातकों को इस गोचर काल के दौरान काफी अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आप इस समय अवधि में आपके रुके हुए कार्य पूरे होने की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी, लेकिन इस समय अवधि में आपके माता जी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। माता जी के स्वास्थ्य में प्रतिकूल स्थितियां देखने के लिए मिल सकती हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होने से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप ज्यादा क्रियाशील रहने वाले हैं, इसके कारण आपको अनिद्रा की समस्या देखने के लिए मिल सकती है और स्वास्थ्य के लिहाज से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। वृषभ राशि वाले जातकों का यह गोचर वैवाहिक जीवन में काफी अनुकूलता लेकर आएगा। आपके संबंध काफी अच्छे मजबूत रहने वाले हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी और विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं। पुराने समय से यदि प्रतिकूल स्थितियां व्यापारिक जीवन में चल रही थी तो उसके समाप्त होने की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी। यदि आप पूरी लगन और मेहनत के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताएं देखने के लिए मिलेगी। वहीं इस समय अवधि में आपका जो मान सम्मान है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक, आप कोशिश करने की जो रफ्तार है उसको निरंतर यदि तीव्र रखते हैं तो आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और आपकी लोकप्रियता काफी ज्यादा इस समय अवधि में बढ़ेगी।
कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ साथ आपका जो प्रदर्शन होगा काफ़ी खुशनुमा और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के मन में उत्साह और ऊर्जा की बढ़ोतरी भी इस गोचर काल के दौरान होगी। तो दो प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन में बन सकते हैं। पहला है आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको अपने स्वास्थ्य पर चिंता करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपको अनिद्रा की समस्या आपको न होने पाए, इसके लिए आपको दिनचर्या पर फोकस्ड रहने की आवश्यकता होगी। उसके साथ साथ अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपको गायत्री मंत्र का जप करना और महामृत्युंजय मंत्र, ये दो मंत्र ऐसे हैं जिसका यदि आप जप करते हैं तो मानसिक तनाव आपका काफ़ी हद तक कम होगा। किसी भी यदि कोई कार्य रुका हुआ है तो उसके अनायास उस कार्य की जो तनाव की स्थिति है उसको अपने मन पर लेकर आपको बार बार विचार करने की आवश्यकता मन में नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रतिकूल स्थिति या चुनौतियों के जो आती है तो उसका समाधान निकालना ज़्यादा उत्तम है। अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि लोग कठिन और प्रतिकूल स्थितियों से लड़ने के बजाय उस प्रतिकूल स्थिति से बचने के प्रयास में ज़्यादा अपने समय को व्यर्थ में जाया करते हैं। उसके समाधान को खोजने के पहले ही, उस समाधान से निपटने के पहले ही कई प्रकार के तनाव अपने मन में ले लेते हैं, जिसके कारण जीवन में ज़्यादा समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में काफ़ी अनुकूलता लेकर आएंगे। तो इस समय अवधि में सूर्योदय के पश्चात आपको सूर्योदय से पहले सोकर उठने की आवश्यकता होगी। सूर्योदय के पश्चात यदि आप स्नान करते हैं तो सूर्य देव को जल अर्पित करने के पश्चात ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। और घर में पिता तुल्य यदि आपके लोग हैं तो उनकी राय को लेकर ही कोई कार्य आप जीवन में करें। देखिए, कहा गया है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही चमकता है। तो संघर्ष निरंतर आप यदि जारी रखते हैं तो जीवन में अनुकूलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। यदि सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य देव से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि सूर्य देव की तरह तपना भी होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।